Hello dear students, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss the top states for general and EWS category for SBI J 2023. तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बाद में मैंने यहाँ पे कुछ स्टेट्स को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे जो आपको ऑर्डर दिखाई दे रहा है वो प्रायोरिटी की फॉर्म में नहीं है कि कौन सा मतलब सबसे ज़्यादा सेफ है कि फर्स्ट वाला जैसे यूपी है जो सबसे ज़्यादा सेफ है, ऐसी प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं है। ये सिर्फ वैकेंसी की फॉर्म में ये ऑर्डर है हाईएस्ट से लोवेस्ट जो मैंने स्टेट्स निकाले उनके लिए। ठीक है, जो सेफेस्ट स्टेट है वो अभी अपने एनालिसिस करेंगे, उसके बाद निकालेंगे कौन सा सबसे ज्यादा सेफ स्टेट रहेगा इन दो कैटेगरी के लिए, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस की अगर अपने बात करें तो यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ वगैरह, जो वैकेंसीज वगैरह है, जो क्या मतलब पैटर्न रहा है कट ऑफ का, क्या वैकेंसीज का पैटर्न रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। तो उनकी अपने यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2022 एंड 23 की वैकेंसीज को मैंने रखा है। उसके बाद में 2022 यानी जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है प्री एंड मेंस, उसको मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो कट ऑफ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। तो प्री की जो अगर कट ऑफ की अगर अपने बात करें तो लगभग क्या रहती है, बराबर रहती है। मेंस में यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे अपने यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपको गुजरात का दिखाई दे रहा है। तो गुजरात जो है यहाँ पे मेंस में 74.50 है ना, ये जनरल की जो यहाँ पे कट ऑफ लिखी गई है जनरल की लिखी गई है, ये 74.50 है। तो ये ईडब्ल्यूएस के लिए ना यहाँ पे 70 थी ये कट ऑफ। ठीक है, मतलब 4.50 का यहाँ पे डिफरेंस था। ऐसे ही अगर अपने बात करें यूपी की, अगर अपने बात करें यूपी में जो आपकी मेंस की कट ऑफ थी ना ईडब्ल्यूएस के लिए वो 77 थी। ठीक है, और यहाँ इधर अपने बात करें जनरल की 82.75 है। तो देखो प्री में मैक्सिमम इन दोनों का लगभग बराबर सा ही रहता है कट ऑफ का। ठीक है, कुछ एक स्टेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी रहता है, लेकिन मैक्सिमम अपने बात करें तो बराबर सा ही रहता है। लेकिन मेंस में यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा, 4-5 नंबर का डिफरेंस मिनिमम देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे कि कौन सा स्टेट कैसा आपके लिए सेफ रहेगा, उसकी अगर एक बार अपने एनालिसिस करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी की अगर अपने बात करें ना जनरल के लिए, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे यूपी में आप लोगों को दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपने 2022 में भी बात करें ना जनरल कैटेगरी लिए, तो वहां पे भी है ना सबसे ज्यादा वैकेंसीज कहाँ पे, यूपी में ही थी। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी यूपी में है और 2022 में भी यूपी में ही सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में एनालिसिस करते हैं कि भाई इस बार के लिए सेफ स्टेट कौन सा रहेगा। देखो एक बार मैं अगर राजस्थान और यूपी को कंपेयर करूं, कंपैरिजन करेंगे अपने स्टेट्स का, फिर अपना जो सेफ स्टेट है वो निकल कर आएगा। ठीक है, तो यूपी और राजस्थान की अगर मैं यहाँ पे बात करूं ना, तो देखो यहाँ पे जो वैकेंसीज है राजस्थान की उससे यूपी की डबल मान लो आप, डबल वैकेंसीज है। और ऐसे ही अगर प्रीवियस ईयर की बात करूं ना जनरल कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे भी लगभग डबल से थोड़ी ज्यादा बोल सकते हो, मतलब डबल के अराउंड ही वैकेंसीज थी। यूपी में वैकेंसीज डबल थी, फिर भी कट ऑफ राजस्थान की क्या रही थी, कम रही थी। रीजन क्या है, देखो कट ऑफ डिसाइड करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, वैकेंसीज भी होती है, उसके बाद मेन जो सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कि मतलब कौन सा जो स्टेट है वो ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है कैंडिडेट्स के लिए। तो कैंडिडेट्स कहाँ पे ज्यादा जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होती है कि आपकी जो कट ऑफ है ना वो उस पर बहुत डिपेंड करती है। अगर कैंडिडेट्स प्रीमियम कैंडिडेट्स की अगर अपने बात करें वो ज्यादा जा रहे हैं किसी स्टेट में, तो उसकी कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है हाई चली जाएगी। तो सेम का सेम केस अगर अपने बात करें, डबल पहले पिछली बार भी डबल थी और इस बार भी लगभग क्या है, डबल ही है। लेकिन कट ऑफ यहाँ पे क्या थी, राजस्थान की आपकी यहाँ पे क्या थी, कम थी। तो इस बार भी अगर पिछले वाला पैटर्न फॉलो करें ना, तो यूपी के कंपैरिजन में हो सकता है कि राजस्थान की कट ऑफ कम जाए। लेकिन एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे जो मार्जिन है ना, यहाँ पे जो मार्जिन आपका, वो मार्जिन कितना आ रहा है आपका, लगभग अपने मान लो 120, 130, 140 ऐसे, मतलब 100, 120, 100 के अराउंड ये जो मार्जिन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मार्जिन देखो ना आप, तो यहाँ पे आपका मार्जिन लगभग 350 के अराउंड आ रहा है। तो यहाँ पे गैप भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। वहां पे 100 के अराउंड, 100, 120 के अराउंड है, यहाँ पे 350 के अराउंड जो गैप हो गया ना, तो वो गैप भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि गैप में वैकेंसीज बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी ना, वो गैप बहुत बड़ा हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग अपने बात करें तो डायरेक्ट अपने इस पैटर्न को रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ यहाँ पर अपने इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऐसे हो सकता है कि राजस्थान की कट ऑफ थोड़ी सी यूपी से कम जाए।
ठीक है, ये चीज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है ना, वो प्ले कर रहा है यहाँ पे गुजरात। ध्यान से देखना, यहाँ पे गुजरात की अगर मैं बात करूं, अभी मैं वापस से इस बात पे आऊंगा, यूपी और राजस्थान को अपने कंपेयर करेंगे कि दोनों में से कौन सा सेफ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वापस आएंगे। लेकिन सबसे पहले जो की रोल प्ले कर रहा है ना, उस प्लेयर पे जाते हैं। तो गुजरात यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। देखो पिछली बार देखो जनरल की अगर मैं बात करूं तो आपका जो 2022 में राजस्थान से गुजरात की वैकेंसीज क्या थी, ज्यादा थी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ईडब्ल्यूएस की भी बात करूं ना, तो राजस्थान से गुजरात में वैकेंसीज क्या थी, ज्यादा थी। तो राजस्थान से गुजरात में वैकेंसीज ज्यादा थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैंडिडेट्स जो होंगे वो कहां पे ज्यादा जाएंगे, गुजरात में ज्यादा जाएंगे। ठीक है, सेम का सेम केस अगर अपने देखें तो यूपी में भी क्या होंगे, ज्यादा ही जाएंगे, क्योंकि यूपी में भी ज्यादा है। लेकिन यूपी में ज्यादा गए, इसके कारण क्या हुआ कि वहां की कट ऑफ तो राजस्थान से ज्यादा चली गई। लेकिन गुजरात में भी राजस्थान से ज्यादा कैंडिडेट गए, फिर भी कट ऑफ क्या रही उसकी, कम रही। प्री की अगर अपने बात करें तो कट ऑफ क्या रही यहाँ पे, राजस्थान से कम ही रही गुजरात की। ऐसा क्यों, यूपी में ज्यादा गए तो कट ऑफ बढ़ गई, लेकिन गुजरात में कम हो गई। क्यों, क्योंकि गुजरात ऐसा स्टेट है जहां पे लोकल कंपटीशन नहीं है। ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि वहां पे लोकल कंपटीशन नहीं है। इसका मतलब वहां के लोकल जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इतनी प्रिपरेशन नहीं करते गवर्नमेंट एग्जाम्स की, वो ज्यादा बिजनेस माइंडेड होते हैं। इसलिए वहां पे बहुत कम, अपने बोल सकते हैं मुश्किल से 10% लोकल कंपटीशन होता है। तो मैक्सिमम वहां पे आउट ऑफ स्टेट जो कैंडिडेट होते हैं वही वहां पे सिलेक्ट होते हैं। इसलिए गुजरात क्या रहता है, हमेशा उसकी जो कट ऑफ होती है वो डाउन ही रहती है। और इस बार अगर मैं थोड़ी सी बात करूं ना, इस बार राजस्थान में है ना गुजरात से ज्यादा कट ऑफ है। पिछली बार गुजरात में ज्यादा थी, राजस्थान में कम थी। इसका मतलब राजस्थान के जो कैंडिडेट्स है वो कहां गए, गुजरात में गए। ऐसे यूपी के लिए भी बोल सकते हो कि यूपी में पिछली बार ज्यादा थी। ठीक है, हो सकता है यूपी के गुजरात में हो, क्योंकि ये फैक्टर लेकर कि गुजरात में लोकल कंपटीशन कम होता है, वहां की कट ऑफ कम होती है, तो हो सकता है वहां से कम आए हो। लेकिन राजस्थान है ना, मैक्सिमम गुजरात जाता है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान और गुजरात क्या है, बिल्कुल टच में है। तो राजस्थान के कैंडिडेट्स क्या करते हैं, गुजरात को ज्यादा प्रीफर करते हैं। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। लेकिन इस बार थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, थोड़ा सा अगर अपने फैक्ट पे बात करें तो यहां पे अगर देखो तो गुजरात में इस बार जो वैकेंसीज है ना, वो राजस्थान से थोड़ी सी क्या है, कम है। 40 वैकेंसी कम है जनरल की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान के जो कैंडिडेट्स है वैकेंसी वाइज फॉर्म में बात करें तो वो राजस्थान में रुकने की कोशिश करेंगे, वो गुजरात में जाने की कम कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि वैकेंसी राजस्थान में उनको ज्यादा दिखाई दे रही है। और पिछली बार के कंपैरिजन में अगर अपने बात करें ना, तो आप बोल सकते हो कि लगभग 3 गुना वैकेंसीज है। तो इसलिए कैंडिडेट्स क्या होंगे कि राजस्थान के कैंडिडेट राजस्थान में रुकने की कोशिश करेंगे। और एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं, बैंकिंग में राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये जो स्टेट्स हैं, दिल्ली, ये नॉर्थ एरिया जो है ना, ये ही कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये कैंडिडेट्स बैंकिंग लाइन में ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। तो ये कैंडिडेट है ना, जहां पे चले गए ना, इसका मतलब वहां की कट ऑफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो राजस्थान के कैंडिडेट कहां पे रुकने लग गए, वैकेंसीज के कारण गुजरात से वो डाइवर्ट हो गए, राजस्थान में रुकने लग गए। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है गुजरात का, एक और जो यूपी और राजस्थान की अगर मैं बात करूं ना, तो ये दोनों के दोनों स्टेट है ना, ये हिंदी में है। मतलब यहाँ पे हिंदी एलपीटी है। ठीक है, तो एलपीटी होगा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट 10th में क्या होती है, उनके पास हिंदी होती है। तो ठीक है, उनको एलपीटी की जरूरत ही नहीं, एलपीटी देना ही नहीं पड़ेगा। तो इस चक्कर में क्या होगा, यूपी राजस्थान में कैंडिडेट ज्यादा क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। और वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है, तो अपने आप वहां पे एक तो एलपीटी वाले की टेंशन नहीं है, दूसरा वैकेंसीज है, इसलिए वहां पे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो इस चक्कर में क्या होगा, गुजरात क्या होगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन गुजरात का थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में यहाँ पे बात करें ना, तो वैकेंसी क्या है, यहाँ पे डबल से भी ज्यादा है। ठीक है, वैकेंसी पिछले बार के कंपेरिजन में ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा है। और राजस्थान और अपने उत्तर प्रदेश में वैकेंसी ज्यादा, इसलिए वो एक वैकेंसी की फॉर्म में ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा कैंडिडेट्स का, तो गुजरात वैसे थोड़ा छुप जाएगा। और दूसरा क्या है, एलपीटी के कारण छुप जाएगा, क्योंकि इस बार जो क्या हुआ था गुजरात में कि कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो मैक्सिमम कैंडिडेट को ये बात पता है। तो इस चक्कर में क्या होगा कि वहां पे कैंडिडेट अप्लाई करने से पहले 2 बार सोचेगा, हेजिटेट होगा। ठीक है, क्योंकि एलपीटी में इस बार क्या किया गया था, फेल किया गया था। लेकिन वो कैंडिडेट ये नहीं देखता, जैसे अपने बात करें अभी, जैसे आरटीआई के अकॉर्डिंग बात करें 28 के अराउंड वो स्टूडेंट्स बताए थे, इतनों को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था। लेकिन टोटल 353 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, गुजरात में 90% से ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो आउट ऑफ स्टेट के क्या होते हैं, सिलेक्ट होते हैं।
समझ में आई बात। तो आउट ऑफ स्टेट के है ना मैक्सिमम कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, गुजराती तो उनको भी नहीं आती थी, क्योंकि गुजराती गुजरात वालों को ही आती है, गुजरात वालों का कंपटीशन वहां है ही नहीं, नए के बराबर है, तो अदर स्टेट वाले ही वहां पे सिलेक्ट होते हैं। मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे सिलेक्ट हुए हैं, तो उनका भी तो सिलेक्शन हुआ है। तो उसमें जो रीजन था, क्या रीजन था कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। और कैंडिडेट्स का जो डर था एलपीटी के बारे में, जो डर है वो भी मैं क्लियर कर चुका हूं कि एलपीटी का बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि एलपीटी इतना टफ नहीं है, समझ आए। तो इस चक्कर में क्या रहेगा कि अपना जो गुजरात है ना, चाहे इसके लिए बात कर लो, आप ईडब्ल्यूएस के लिए भी बात कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बात करें तो थोड़ी सी वैकेंसी देखो, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग वैकेंसी ही तो क्या है, लगभग 3 गुना के अराउंड है वैकेंसी, 2.5-3 गुना के अराउंड है। लेकिन अगर अपने बात करें तो राजस्थान वगैरह कंपैरिजन में कम है ना, तो स्टूडेंट्स क्या होंगे वहां पे कम अट्रैक्ट होंगे। तो इस चक्कर में क्या रहेगा कि आपका जो गुजरात है ना वो सेफेस्ट स्टेट बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक तो रीजन हो गया राजस्थान वगैरह, क्योंकि राजस्थान के मैक्सिमम कैंडिडेट जो गुजरात जाते हैं वो वाले नहीं जाएंगे, वो अपने स्टेट में अप्लाई करेंगे होम स्टेट होम पोस्टिंग के लिए, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत इफेक्ट यूपी पे भी पड़ेगा, क्योंकि यूपी में भी राजस्थान के पिछली बार कैंडिडेट्स बहुत गए थे, क्योंकि यूपी में वैकेंसी बहुत ज्यादा थी। तो उसके कारण भी क्या हुआ कि यूपी खुद तो है ही बैंकिंग लाइन में महारथी, राजस्थान और ही ज्यादा महारथी है, क्योंकि हाईएस्ट रहता है हमेशा राजस्थान, ठीक है, कट ऑफ की फॉर्म में, तो वो और ही ज्यादा महारथी है, तो वहां से गए थे। तो इस चक्कर में पिछली बार क्या हुआ कि राजस्थान से यूपी में भी गए चले गए कैंडिडेट, और राजस्थान से किस में चले गए, अपने गुजरात में भी कैंडिडेट चले गए। तो इस चक्कर में क्या हो गया, राजस्थान का कंपटीशन थोड़ा सा डाउन हो गया, तो यहाँ पे कितना 75 के राउंड आ गया, लेकिन इतना भी ज्यादा कम नहीं हुआ। देख लो, गुजरात से तो ज्यादा रहा है, यूपी से थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब इतनी ज्यादा कट ऑफ भी कम नहीं हुई, इतना कंपटीशन मतलब डाइवर्ट होने के बावजूद भी। और इस बार तो देखो वैकेंसी इतनी अच्छी है कि कंपटीशन इतना ज्यादा डाइवर्ट होगा ही नहीं, मैक्सिमम कैंडिडेट्स राजस्थान से अप्लाई करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है राजस्थान की कट ऑफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये फैक्ट है। मैं पहले ही बोल दूं, आप ऐसे मत बोलना कि ये बंदा खुद है ना राजस्थान से अप्लाई करना चाहता, तो मैं पहले बता दूं मैं एसबीआई में ऑलरेडी पोस्टेड हूं, तो मैं कहीं से भी अप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए ये बात कमेंट में मत करना। मैं जो फैक्ट है वो चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, समझ में आई। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात कर लो, चाहे आप जनरल की बात कर लो, फर्स्ट रैंक जो मैं दूंगा ना वो मैं गुजरात को दूंगा। मोस्ट सेफ यानी सेफेस्ट स्टेट है वो क्या है, आपका गुजरात है। फर्स्ट रैंक अपने क्या किसको मिल जाती है, गुजरात को फर्स्ट रैंक मेरी तरफ से मिल जाती है भाई, ठीक है। आगे आप लोग देख लेना, अगर होम स्टेट की फॉर्म में अगर आपको होमोफोबिया है भाई, तो आप अपने स्टेट से अप्लाई करना, ठीक है। होमोफोबिया की फॉर्म में देखो, राजस्थान वाले राजस्थान से अप्लाई करो, यूपी वाले यूपी से अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं आप लोगों को, होमोफोबिया नहीं है, आपको जॉब चाहिए, देखो कहीं पे भी जॉब करो, कोई दिक्कत नहीं, ऑल इंडिया पे आप जॉब कर सकते हो आराम से। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था स्पाउस ग्राउंड वगैरह पे 3 ईयर में हो जाता है, ठीक है। सर्कुलर में है, बैंक के सर्कुलर में आपको नोटिफिकेशन में अलग बात बोली गई है, लेकिन सर्कुलर के अकॉर्डिंग बातें ज्वाइन करने के बाद होती है। और उसके बाद 8 साल का तो वैसे होता ही है, क्योंकि आप पहले क्लरिकल से टीओ बनो, ऑफिसर बनो, उसके बाद 5 साल का लॉक इन है, वो पीओ का भी लॉक इन होता ही है, जो सर्किल मिलता है पीओ को वो 5 साल तक वहां रहता है, तो वो लॉक इन प्लस 3 साल का क्लरिकल वाला 8 साल का होकर आप अपने होम स्टेट में आ सकते हो, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखूँ ना, जो कैंडिडेट यूपी से है या बिहार से है उनके लिए मैं बताऊं, वैसे अदर भी जा सकते हैं, राजस्थान वाले भी जा सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग बिहार बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 192 बहुत अच्छी वैकेंसी है जनरल की, और 41 आपकी क्या ईडब्ल्यूएस की। देखो ईडब्ल्यूएस वालों एक चीज सुन लेना मेरी, ठीक है, कि ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी होती है ना वो जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस काउंट होता है। सबसे पहले जनरल की जो सीटें हैं वो भरी जाती है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आपको कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे पहले जनरल में ही, तभी तो जनरल की कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है, तो जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस होता है। जनरल सरकारी गाड़ी है, सॉरी क्या ट्रेन है, ठीक है, जनरल डिब्बा है जिसमें कोई भी चढ़ सकता है, और ये दूसरे क्या है रिजर्वेशन है, ठीक है, उसमें हर कोई नहीं चढ़ सकता। तो ये चीज रिजर्वेशन वाला जनरल डिब्बे में भी घुस सकता है, तो वो वाली बात है। तो जनरल डिब्बा है, इसलिए जनरल की हमेशा काउंट होती है आपकी, तो आप जो काउंट करो ईडब्ल्यूएस वाले जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस काउंट करना। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आप लोगों की, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है ना वो आपका हर स्टेट में चलेगा, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो स्टेट लेवल की नहीं है, ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। बस यहाँ पे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि जो क्लरिकल होता है वो फ्रंट लाइन होती है, तो लोकल कस्टमर से डील करने के लिए ये थोड़ा क्राइटेरिया होता है। लेकिन जॉब आपकी सेंटर की है, 8 साल बाद, 9 साल, 10 साल बाद आपका ट्रांसफर दूसरे स्टेट में होगा ही होगा। अगर दूसरे स्टेट में ना होता तो आपकी स्टेट की होती है, आप ऑफिसर बनोगे तो ट्रांसफर तो ऑब्वियसली बात है आपका होगा,
समझे चीज। तो ये आपका जो ईडब्ल्यूएस है सेंट्रल लेवल का, वो पूरे इंडिया में वैलिड है, कहीं से भी आप अप्लाई करो। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं थोड़ी सी यहाँ पे, जैसे बिहार के लोग तो देखो बिहार से ही अप्लाई करना, ठीक है, यूपी वाले भी कर सकते हैं, अदर वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि बिहार की मैं बात बताऊं ना आप लोगों को, बिहार थोड़ा छुपा हुआ स्टेट है, और छुपा हुआ स्टेट है इसका मतलब वहां पे कैंडिडेट्स बहुत कम जाएंगे, और जहां पे कैंडिडेट्स कम जाते हैं ना, उसकी कट ऑफ क्या होती है, अपने आप डाउन हो जाती है। और दूसरी बात, पिछले साल बिहार में वैकेंसीज नहीं थी, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ भी नहीं लिखी और मैंने वैकेंसीज भी नहीं लिखी। पिछले साल कोई वैकेंसी नहीं थी बिहार में, इस बार वैकेंसी है। अब थोड़ा सा पॉइंट ये बनता है, यूपी को देखो आप 733 वैकेंसी है यहाँ पे, जनरल की मैं बात करूँ टोटल 1700 कुछ है, और बिहार की अगर मैं बात करूँ 450, पता नहीं 400 450 के अराउंड है। तो वहां पे 1800 के अराउंड है, 1781, और यहाँ पे 450 400 के अराउंड है। तो यूपी में बिहार से बहुत ज्यादा वैकेंसी है, और यूपी और बिहार दोनों टच में है। और मैक्सिमम जो, जैसे अपने बात करें कंपटीशन देने वाले स्टेट, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार तो है ही, और राजस्थान वगैरह इनकी बात करें, ठीक है, तो ये स्टेट जब यूपी बिहार में से सिलेक्ट करेंगे ना, तो इनको ऐसे लगता है कि यूपी बिहार एक ही है, ठीक है, बिल्कुल पास पास है ना, इसलिए यूपी बिहार एक जैसा सा लगता है। तो ये कैंडिडेट बोलेंगे कि अगर हम बिहार जाएं इससे अच्छा यूपी जाएं, वहां पे वैकेंसी ज्यादा अच्छी है, अगर वहां ना जाए तो इससे अच्छा गुजरात जाएं, जैसे राजस्थान की मैं बात करूं, या पंजाब हरियाणा की, गुजरात बिल्कुल पास में पड़ता है यूपी बिहार से भी उनकी, अगर अपने बात करें हरियाणा वगैरह की यूपी टच में पड़ता है, लेकिन यूपी बहुत बड़ा है आगे तक, अगर अपनी बात करें बिहार और भी आगे। तो वो क्या करेंगे, जैसे मोस्टली अपने राजस्थान की बात करें तो वो गुजरात की तरफ जाएंगे, वो बिहार जाने से तो गुजरात को प्रीफर करेंगे, क्योंकि गुजरात में वैकेंसी ज्यादा है, और ज्यादा वैकेंसी की फॉर्म में प्रीफर करेंगे तो वो यूपी को करेंगे। अब यूपी बिहार पास में है, तो वो जब यूपी बिहार में से सिलेक्ट करना होगा ना उनको, तो वो यूपी करेंगे, और उसके बाद अगर बिहार को सिलेक्ट करना होगा तो वो बिहार नहीं करेंगे, गुजरात को सिलेक्ट करेंगे। समझ में बात? तो इसका मतलब गुजरात, जो बिहार है वो आपका बिल्कुल छुप गया, ठीक है। तो होम स्टेट वाले है ना बिहार वाले, उनको तो मैं यही बोलूंगा, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं 100% में बातें नहीं बोल सकते अपने, क्योंकि एक टाइप का गैम्बल है, जुआ बोल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट चले गए, जहां पे चले गए वहां पे कट ऑफ बढ़ जाएगी, ये बात होनी है। तो मैं एक प्रेडिक्शन के फॉर्म में ही अपनी चीजें कर सकते हैं, एक उम्मीद रख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उस वे में अगर मैं बात करूं तो बिहार आपका बहुत ज्यादा छुपा हुआ है, तो बिहार एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए बन सकता है। इन तीनों स्टेट को छोड़कर, देखो मैं फर्स्ट पे गुजरात को ही रखूंगा, क्योंकि मैंने बता दिया, क्योंकि वहां का लोकल कंपटीशन नहीं है, बिहार में लोकल कंपटीशन है। तो इन तीन स्टेट्स को छोड़कर अगर मैं बात करूं ना, तो मुझे बिहार यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कोई अप्लाई करे बिहार से चुपके से, तो वो वहां पे सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा इस बार, ठीक है। उसके बाद दिल्ली की मैं बात करूं, दिल्ली में देखो पिछली बार जो कट ऑफ है 82.75 थी, और मेंस की अपने बात 89.75 थी। देखो मेंस के ऊपर अपने बात करें ना, तो भी देखो गुजरात की है ना सबसे कम ही गई है, ठीक है। वैकेंसी राजस्थान से ज्यादा थी, फिर भी राजस्थान से उसकी कट ऑफ कम रही है। यूपी में थोड़ी सी ज्यादा हुई है, क्योंकि यूपी खुद एक जो स्टेट है वो खुद उसका लोकल कंपटीशन भी है, प्लस वो अट्रैक्शन था, क्योंकि वहां पे वैकेंसी ज्यादा थी इसलिए, ठीक है। तो ये चीज थी, लेकिन इस बार वैकेंसी का मार्जिन बहुत ज्यादा हो गया, पिछली बार के कंपैरिजन हद से ज्यादा मार्जिन। देखो 17 अपने बात करें, पिछली बार 258 और यहाँ पे 733, तो कितना गुना हो गया, 3 गुना, ठीक है, लगभग 3 गुना हो गया, बहुत ज्यादा। और 3 गुना उस वे में नहीं, मार्जिन की फॉर्म में बात करो, यहाँ पे 3 गुना अगर अपने देखे तो 500 के अराउंड यहाँ पे वैकेंसीज ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे 258 थी, 250, वहां पे 500 का अराउंड ज्यादा है। 3 गुना तो 50 का 150 भी होता है, 100 ही ज्यादा हुई ना, तो यहाँ 500 के अराउंड ज्यादा है, तो मार्जिन भी बहुत बड़ा है। तो देखो कट ऑफ जो होगी, अगर अपने पिछली बार की कंपेरिजन थोड़ी सी बात करें ना, तो कट ऑफ मुझे लगता है कि पिछली बार के कंपेरिजन में थोड़ी डाउन ही रहेगी, ये गारंटी है, ठीक है। समझ में आई बात? ये चीज अपने बोल सकते हैं, तो वो चीज यहाँ पे रहेगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा जाने का कारण क्या था, कि वो अट्रैक्शन ज्यादा था, लेकिन जो आपका गुजरात है उसमें फिर भी कम है, और इस बार तो वैकेंसी भी ज्यादा है, इसलिए जो गुजरात है वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा ही होगा। बिहार उस वे में, क्योंकि ये छुपा हुआ है, इसलिए इस पे आप है ना गेम खेल सकते हो, मतलब रिस्क ले सकते हो, यहाँ पे आपको बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। उसका दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली देखो पिछली बार 13 ही वैकेंसी थी, और इस बार 180, मतलब 14, अराउंड 14 टाइम्स, लगभग 14 गुना ज्यादा वैकेंसीज हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर अपने बात करें ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में भी क्या है, लगभग 14 टाइम्स, 14 गुना ज्यादा वैकेंसी है। तो दिल्ली में पिछली बार 82.75 थी, और इस बार इतनी ज्यादा वैकेंसी है, देखो 180 वैकेंसीज है, 180 वैकेंसीज है, तो बहुत ज्यादा वैकेंसी, 13 के मुकाबले में या 3 के मुकाबले में 43 की बात करें तो बहुत ज्यादा वैकेंसी है। तो दिल्ली भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है,
लेकिन दिल्ली मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये 6 स्टेट लिए ने, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन दिल्ली को मैं बिहार से कम प्रायोरिटी इसलिए दूंगा क्योंकि दिल्ली है ना बिल्कुल सेंटर पे बैठा है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी वगैरह के सेंटर में, और बिहार थोड़ा लास्ट में रह जाता है। इसलिए कैंडिडेट क्या करेगा, बिहार जाने के लिए ना थोड़ा सा सोचेगा, क्योंकि वो गुजरात ज्यादा प्रीफर करेगा। तो इस चक्कर में क्या होगा कि बिहार फिर से दिल्ली से क्या हो, ये 3 जो लास्ट के स्टेट है ना, ये छुपे हुए स्टेट लिए मैंने, और ये 3 जो पहले वाले लिए ना, ये सबके सामने बैठे हैं ना, जैसे बाहें फैला के बोल रहे हैं आ जाओ आ जाओ, वो वाले स्टेट हैं, और ये छुपे हुए स्टेट हैं। इन 3 स्टेट को जो मैंने लिया है, तो उनकी मैं बात करूं तो बिहार आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन दिल्ली भी एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, ये स्टेट है ना, मैं इसको ज्यादा प्रायोरिटी, बिहार से भी ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। क्यों? क्योंकि ये ना, ये स्टेट पिछली बार 66 थी यहाँ पे, ठीक है, अब की बार लगभग डबल है यहाँ पे वैकेंसी, और 78.75 थी यहाँ पे कट ऑफ, और यहाँ पे देखो लगभग यूपी के बराबर थी इनकी कट ऑफ, ठीक है। इतनी कम वैकेंसी यूपी के कंपैरिजन, पिछली बार के कंपैरिजन देखो 258 और इस बार 66, ठीक है, लगभग 4 गुना कम वैकेंसी बोल सकते हो आप। इतनी कम वैकेंसी के बावजूद थोड़ी सी ज्यादा यूपी से कट ऑफ थी, मतलब लगभग यूपी के बराबर है। और यहाँ पे अगर अपने बात करें ना मेंस की, तो मेंस में तो भाई बिल्कुल ही पास में है इसकी कट ऑफ, ठीक है। और मेंस में भाई एक चीज मैं बताऊं आपको, उत्तराखंड की अगर मैं कट ऑफ बताऊं आप लोगों को ईडब्ल्यूएस की, तो 72 ही थी पिछली बार, ओनली 72, मतलब 83 से 72, यानी 11 नंबर कम थी जनरल से। और यहाँ पे अगर 72 को अगर अपने देखे ना, तो अपने गुजरात के लगभग बराबर, और इसके यूपी से कम थी। और इस बार वैकेंसी भी ज्यादा है, प्लस क्योंकि यूपी, राजस्थान, गुजरात में इतनी ज्यादा वैकेंसी है कि लोगों को दूर से अट्रैक्ट करती है, बाहें फैलाकर आ जाओ कर रही है। लेकिन उत्तराखंड आ जाओ कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, नाम ही नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों के माइंड में उत्तराखंड से पहले हिमाचल आता है, ठीक है। तो उत्तराखंड किसी के माइंड में ही नहीं आ रहा। तो देखो उत्तराखंड के जो लोकल है ना, वो तो उत्तराखंड से ही अप्लाई करना, तो उत्तराखंड यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन बन जाता है अपने लिए। तो अगर मैं बात करूं ना मेरे अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट रैंक तो देखो मैं गुजरात को ही दूंगा, ठीक है। सेकंड रैंक में यहाँ पे उत्तराखंड को दूंगा, क्योंकि छुपे हुए स्टेट में से एक है, समझ में आई बात। थर्ड रैंक में यहाँ पे बिहार को दूंगा, ठीक है। उसके बाद है ना फोर्थ पे आप है ना यूपी और राजस्थान दोनों कर सकते हो। देखो यूपी राजस्थान ऐसे स्टेट है जहां से कट ऑफ हो सकता है कम चली जाए, लेकिन कम जाएगी नहीं। देखो राजस्थान यूपी की कट ऑफ कम नहीं जाती, ठीक है, राजस्थान की खास करके, लेकिन हो सकता है कम चली जाए। लेकिन ये यहाँ पे कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा आएंगे, और लोकल कंपटीशन खतरनाक वाला है इनका। और राजस्थान का खास करके बहुत लेवल का लोकल कंपटीशन होता है। राजस्थान के जो कैंडिडेट होते हैं बैंकिंग में बहुत ज्यादा सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, हर स्टेट में आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए ना राजस्थान को तो मैं इतना प्रीफर नहीं करता, लेकिन अदर स्टेट्स जो जितने भी स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, उनमें से ये 6 स्टेट मैंने लिए हैं। आप ये मत बोलना कि सर राजस्थान को पीछे क्यों रख रहे हो। राजस्थान को मैंने पीछे नहीं रखा। राजस्थान को पीछे रखता होता तो मैं पंजाब वगैरह, हरियाणा वगैरह को पहले कंसीडर करता, लेकिन उनको कंसीडर नहीं किया मैंने। ये 6 स्टेट, सभी में से 6 स्टेट्स को सिलेक्ट किया, उनमें से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए बेस्ट स्टेट हो जाएगा आपका गुजरात। उसके बाद में अपने बात करें तो उत्तराखंड, फिर अपने बात करें तो बिहार। बिहार में देखो वैकेंसी अच्छी है ईडब्ल्यूएस की, 41 वैकेंसीज है, ठीक है, तो अच्छी है, और साथ में छुपा हुआ है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान, यूपी में से, दिल्ली में से आप कोई भी लगा देना जिससे आपको सूट करे। होम स्टेट होमोफोबिया है, तो जो होम स्टेट से है वो होम स्टेट लगा देना, ठीक है। तो क्लियर हुआ सभी के। तो ये मेरी तरफ से प्रायोरिटी थी। सेफेस्ट स्टेट यहाँ पे गुजरात निकल के आता है, और एक उत्तराखंड छुपे हुए स्टेट्स में आता है। ओपन स्टेट में से गुजरात और छुपे हुए में से उत्तराखंड निकल के आता है। तो ये मेरा एनालिसिस था। थोड़ा आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा एनालिसिस कर लेना, अभी टाइम है अपने पास, ठीक है। तो थोड़ा लेट ही अप्लाई करना, तो थोड़ा सा खुद से एनालिसिस वगैरह करके आप चेक कर लेना, तो ये फायदा होगा। यहाँ पे प्री मेंस दोनों दिखा दिए मैंने आप लोगों को। तो मेंस में भी देखो प्री की जो कट ऑफ होती है वो आउट ऑफ 100 होती है, और मेंस की जो कट ऑफ होती है ना वो आउट ऑफ 200 होती है, ठीक है। तो इतनी ज्यादा भी कट ऑफ नहीं है, आराम से निकाल लोगे। और इस बार तो कट ऑफ मुझे लगता है कि कम जाएगी ही जाएगी। पिछली बार दिल्ली की कट ऑफ मेंस की थोड़ी ज्यादा थी, प्री की भी ज्यादा थी, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही ज्यादा कम थी, समझ आई बात। तो आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए मैं फिर से बोल दूं, आपका सर्टिफिकेट ऑल इंडिया लेवल पे वैलिड है, आप कहीं से भी अप्लाई करो, आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा, उसी वे पे आपको रिजर्वेशन वहां पे मिलेगा।
तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने डाउट्स वगैरह जो भी आपको डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। वो अभी डाउट वाली वीडियो अपनी बाकी पड़ी है, वो मैं बना दूंगा। और SC ST और OBC कैटेगरी की एनालिसिस की वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो चैनल से कनेक्टेड रहना, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।